हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली बांदल डॉक्टर सोनाली ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसिव यूज ऑफ विटामिन सप्लीमेंट। पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड चालू हुआ है। हर कोई विटामिन की सप्लीमेंट अपने मन से ही चालू कर देता है, ना ही कोई लैबोरेटरी टेस्ट, ना ही किसी डॉक्टर से कंसल्ट, और सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ इन्फॉर्मेशन पाके लोग विटामिन की सप्लीमेंट मन से ही चालू कर देते हैं। मैंने तो कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो एक ही टाइप की विटामिन सप्लीमेंट 2 साल तक लगातार खाते रहते हैं और फिर उसकी मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देने लगते हैं। हमें विटामिन तभी लेने चाहिए जबकि हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो। अगर हमारे बॉडी में उसकी कमी नहीं है, विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई भी विटामिन हमारे खाने में बैलेंस डाइट हो और उसके थ्रू सफिशिएंट मात्रा में होता हो तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। विटामिन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल, मतलब कि जो विटामिन हमारे बॉडी के फैट में घुल जाते हैं या फिर स्टोर हो जाते हैं। इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। और सेकंड होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब कि ये विटामिन हमारे बॉडी का जो वाटर होता है उसमें घुल जाते हैं या फिर स्टोर हो जाते हैं। इसमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 और विटामिन सी। अभी हम समझेंगे कि विटामिन हमारे बॉडी में कैसे स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल आप विटामिन डी लीजिए। हमारे बैलेंस डाइट से जैसे कि पनीर, मिल्क प्रोडक्ट और ड्राई फ्रूट्स, सनराइज, इनके माध्यम से हमारे बॉडी को जितनी विटामिन डी की ज़रूरत है उतना मिल रहा है तो ये विटामिन हमारे बॉडी की फैट में स्टोर होगा और जैसे जैसे हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे वो उस फैट से यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर आपको बैलेंस डाइट से बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो रही है और फिर भी आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो विटामिन डी मिल रहा है वो भी बॉडी की फैट में स्टोर होना चालू कर देगा। और हम लंबे समय तक अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट लेंगे तो उसका स्टोरेज भी बॉडी में बढ़ जाएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। उस साइड इफ़ेक्ट में आपको दिखाई देगा कि आपके बॉडी के बोन में पेन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, कन्फ्यूजन होगा या फिर आपके बॉडी के किडनी में स्टोन होना भी शुरू हो सकता है। ये हो सकता है हर किडनी स्टोन का कारण विटामिन डी का एक्सेसिव डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट में जिनमें विटामिन डी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है उनमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम दिखाई देती है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपने विटामिन ए की सप्लीमेंट ज़्यादा लंबे समय तक ली है और उसका साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा तो उसमें आपके बॉडी के जो पूरे जॉइंट्स है उसमें सूजन महसूस होगी, आपके सिर में दर्द होगा, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, खाना हजम नहीं होगा, स्किन पे रैश आ जाएगी। मतलब कि किसी भी विटामिन को आप लंबे समय तक ले लोगे और उसका ज़्यादा स्टोर बॉडी में हो जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देंगे। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा भी हो गई तो प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि ये यूरिन थ्रू निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी भी विटामिन सप्लीमेंट को चालू करना है तो पहले आप लैबोरेटरी में टेस्ट करके देखिए कि उसकी कमी है क्या नहीं, और फिर एक डॉक्टर के कंसल्ट करके ही आप उसे चालू कर दीजिए। और कितने समय तक चालू रखना है ये भी आप डॉक्टर से ही पूछ लीजिए। अपने मन से या भी विटामिन को चालू मत कीजिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।